We are live now. Deepan bhai, start. ओके, थैंक यू वेरी मच अजय भाई। नमस्कार, नमस्कार इंडिया। गुड इवनिंग सभी को। मैं दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से आपका सभी का इस इनक्रेडिबल के फीडबैक सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बाद में जो भी यूट्यूब पे हमको देखेंगे उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज फीडबैक सेशन है तो सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने अपने विचार यहाँ पे रखे। क्या सोच रहे हैं आप ऑन पैसिव के बारे में, अपने पॉजिटिव थॉट्स यहाँ रख सकते हैं। कुछ आप जो भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसका विचार आप रख सकते हैं इधर। और हैंड राइज कर कीजिए, सभी को यहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि ये इनक्रेडिबल इंडिया है। यहाँ सभी की बात सुनी जाएगी। और खासकर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा अनूप सर रचना मैम के साथ रहता है, गो लाइव एवरी संडे। वहां पे अपने टेक्निकल पॉइंट्स, अपने क्वेश्चन जो भी है वो वहां पे आप रख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अपने विचार प्रदान कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो करंट सिनेरियो में मैं बात करना चाहूंगा। थोड़ा मैं कवर करना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स के। सभी फाउंडिंग मेंबर्स से यही रिक्वेस्ट है कि ऑन पैसिव को आप हल्के में मत लीजिए, मतलब कैजुअली मत लीजिए। कई लोग के दिमाग में नेगेटिविटी घुस चुकी है, वो निकाल दीजिए। क्योंकि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये धरातल पे, ये धरती पे, ये यूनिवर्स पे, ये पहली बार बन रहा है, बराबर। तो ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, जिसको हम टेक जैन भी बोल सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जो टेक टीम और हमारे मिस्टर ग्रेट सीईओ वो भी फेस कर रहे हैं। वो जो भी स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं, वो जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो हम और आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए, हमने सिर्फ $97 देके फाउंडेड मेंबरशिप ली है। वो भी आपको ये पैकेट बाय करने में रिफंड मिल चुका है। तो एक्चुअली हम इधर सब लोग बैठे हैं, हम फ्री में बैठे हैं, ऐसा मान के चलिए। लेकिन जो भी आपको ये मिल रहा है, ये आपका सुनहरा भविष्य बनाने जा रहा है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम टाइमिंग फ्रेम में बाउंड नहीं कर सकते हैं, बराबर। आप के पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, ओके। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। जब जिस सब स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, उसके बाद में हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजीज आई। उन टेक्नोलॉजीज के आप एंड यूजर्स बन के रह चुके हो। आपके पास फेसबुक आया, गूगल। आप मेरी आवाज आ म्यूट हो गए हैं आप फिर से ना। मुझे लग रहा है आई थिंक दीपन भाई हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अजीत भाई देख पा रहे हैं आप उनको? नो सर। चलिए, नमस्कार इंडिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज की इस संडे की बेला में मैं अजय शर्मा आप सभी का पुनः जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन हमारे पास हमने फीडबैक का सेशन आज रखा है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बैकएंड से, मतलब जो अपडेट्स थी वो 2-3 दिन लगातार हम आपके साथ शेयर करते आ रहे थे। और साथ ही साथ जो उन अपडेट्स से हमें आगे के लिए सीख लेनी थी, वो भी हमने आप सभी के साथ अब बिल्कुल शेयर करी थी। अब हमारी कोशिश यहाँ से ये है कि हम आप सभी का पार्टिसिपेशन भी देखें, आप सभी का उत्साह भी देखें। आप किस तरह से वो कनेक्ट को समझ पा रहे हैं, किस तरह से जो है ऑन पैसिव की ये जर्नी किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है, उन चीज़ों को किस बारीकियों से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं।
क्या नज़रिया आपका बन रहा है, क्या सोच आप रख रहे हैं और किस तरह से इस माहौल में जो है एक पॉजिटिविटी का जो संचार है हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी हम आप सभी के साथ ही आने वाली है, हम आप सभी साथ मिलकर अगर कुछ यहाँ से डिसाइड करेंगे तो डेफ़िनेटली उसका होना निश्चित है। और बैकएंड की कुछ चीज़ें जैसे दीपन भाई हमारे साथ कवर कर रहे थे। तो दीपन भाई अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। दीपन भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपन भाई शायद दीपेन सर नहीं हमारे साथ कनेक्ट दीपेन हो सर पा रहे ऑन हैं तो बोर्ड। हाँ, दीपेन सर यस अवेलेबल है यस रूम में यस अजय और भाई। उनसे हमारी बात नहीं हो पा यस रही है बट नो प्रॉब्लम ऑडिबल ऑडिबल जैसे ही वो कंफर्टेबल होते हैं दीपेन वो हमारे बीच दीपेन शेयरिंग सर के लिए ऑन अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल सबसे दीपेन सर ऑन बोर्ड सर। हेलो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रखकर आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी आपका संचार करें। और दीपन भाई अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, वो अपनी बातें खत्म कर लीजिए, फिर मैं आगे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड दीपन सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। दीपन मेरी भाई आवाज आ रही है सबको? लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच अजय भाई। मैं आउट हो गया था कुछ इश्यू की वजह से। एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम बन रहा है और इकोसिस्टम के आप पार्ट है। मैं फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम की जो रिवॉल्यूशन है, हमारे पास टूल आप सभी के मोबाइल में कंपलसरी इंस्टॉल रहते हैं, क्योंकि हम उसके एडिक्शन हो चुके हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपके पास जब भी आई, आप उसके एंड यूजर बन के रहे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वो जब जब भी बन रही थी, बराबर, तो उसमें क्या-क्या वो टेक्नोलॉजी बनने में क्या-क्या हर्डल्स आए हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आई थी, और टेक्नोलॉजी, वो इंडस्ट्रीज, वो आईटी कंपनी को बनने में, वो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप उसके बीटा टेस्टर के पार्ट नहीं थे, आप उसके सिर्फ एंड यूजर्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2018 से जस्ट 2 वॉइस क्लिप से अपने एक थॉट एस मुखर्जी सर ने इस दुनिया में रखे थे। वो थॉट में उसने जो भी इंटरनेट में वो जो विचार कर रहे थे लाने के लिए, जो प्लेटफॉर्म वो क्रिएट करना चाहते थे, वो प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स उसने शेयर किए। कितना करप्ट इंटरनेट अभी चल रहा है वो उसने शेयर किया। वो करप्ट को, करेक्शन को हम कैसे ले जा सकते हैं, वो हम उसने थॉट उधर रखे। तो वो थॉट जब तक कंपनी का नाम भी डिसाइड नहीं हुआ था, तो वो सिर्फ 2 वॉइस क्लिप के सहारे एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस जर्नी में कई लोगों ने उसका अविश्वास किया, कई लोगों ने उस पर विश्वास किया, और वो कारवां चलता रहा। जैसे दांडी मार्च में गांधी जी चलते गए थे, उसके साथ सभी क्रांतिकारी चलते गए, वैसे ही वो 2 वॉइस क्लब के साथ एस मुहर्रम साहब चलते गए, और वो कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और देखते ही देखते-देखते आज हम लोग 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर उस कारवां में हम शामिल हो चुके हैं। तो कैसे हुआ? वो एक डिवाइन थॉट प्रोसेस थी उसकी, उसके मतलब उसके थॉट पॉजिटिव थे, उसका विजन पॉजिटिव था, उसका मिशन पॉजिटिव था, इसीलिए आज हम ऑन पैसिव में हैं। तो वो सब पहली बार हुआ था। मैं टेक्नोलॉजी बात कर रहा था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये आपके मोबाइल में जो फेसबुक यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, बहुत सारे हजारों ग्रुप में आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन कभी भी सिंगल पेनी का आपको मैसेज आया कि आप इस ग्रुप में इतने सालों से है, आपने इतने मेंबर्स जोड़े हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो लीजिए आपको एज ए रिवॉर्ड आपको हम $100 या $50 देते हैं। ऐसा हुआ है कभी भी? नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोटिव ही यही नहीं था कि वो खुद बड़े बनना चाहते थे हमारे थ्रू, और वो बन गए। लेकिन यहाँ सब डिफरेंस है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव ने क्या किया, और एस मुखर्जी सर के जो विजन है, उसके मिशन है क्या हो कि आप इधर आइए, इधर पार्ट बनिए,
सक्सेस के पार्ट बनिए। और जो स्लोगन यशवंत भारत सर ने दिया, वी आर इन इट टू विन इट, तो ऐसे ही नहीं बना कि उसको मालूम था कि इस प्लेटफॉर्म में जो भी आएगा वो वहाँ यहाँ पे विन होगा। तो वो हम बीटा टेस्टर के पार्ट बने। 2018 से हम जुड़ते गए। हमारे जब गो फाउंडर था, गो फाउंडर में फाउंडरशिप ली थी, वहां से अपडेट होके हम ओ फाउंडर में आए। ओ फाउंडर के बाद हमारा इकोसिस्टम रेडी हुआ, तब इकोसिस्टम में आए। तो ये टेक्नोलॉजी फेज बाय आगे आती गई हमारे सामने। ऑन पैसिव थोड़े थोड़े फेज में आती रही और उसमें हम जर्नी में शामिल होते गए। और आज देखिए आपके पास एक प्रूफ है कि हम एक ओ कनेक्ट, एक रिवोल्यूशन हमारा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है वो हमारे सामने है, और आज उस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी है, ये बनती है, उसमें हम टाइम में उसको बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी हमने जर्नी किया है वो बहुत फास्ट किया है। जितना भी जर्नी हमने कवर किया है वो बहुत ही फास्ट किया है। देखिए मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा था, 2000 से मैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ। मेरी एजुकेशन तब की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वहां पे मैंने की थी, तो मुझे मालूम है ये टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, उसके क्या 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 उसमें पार्ट्स रहते हैं, क्या क्या उसमें करना पड़ता है। बराबर, तो ये तो लेटेस्ट है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। बराबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुए हमारे कोई भी टूल्स में। ओकनिक की बात करें तो ओकनिक में हमारे एआई इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है। जब भी ये एआई इंटीग्रेशन होगा, हमारे ओईएस के साथ एआई इंटीग्रेशन होगा, तो आप देखिए ये क्या बूम करता है, ये क्या ब्लास्ट होता है। तुम आपका सारा का सारा बिजनेस, एआई विल रन योर होल बिजनेस ऑन ऑटोमेशन मोड। ये सब ऑटोमेशन में जाने वाला है। आपकी जो डोमेन बनने वाला है, आपकी जो होस्टिंग रहने वाली है, आपकी जो वेबसाइट बनने वाली है, तो सब भी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में रन करने वाले हैं। वहां पे एडवर्टाइजमेंट होगी, मार्केटिंग होगी, लीड जनरेशन होगी, रिक्रूटमेंट होगी, यूजर्स आएंगे, यूजर्स के ग्रो ऑटोमेशन में होगा। और एनी काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑन पैसिव में आएंगी। जैसे कि हम अभी डिजिटल टूल्स में है, तो हमारे पास फिजिकल टूल्स आने वाले हैं। और भी बहुत सारी जो डेटा सेंटर का जो भी हम बात कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर मार्केट में आने वाला है, तो हम डेटा सेंटर का भी बहुत बड़ा बिजनेस रेवेन्यू स्टार्ट करने वाला है वर्ल्ड वाइड। तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, जितने भी बिजनेस ऑन पैसिव में इंटीग्रेशन होंगे, उसका सभी का जो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये सब ऑटोमेशन सीमलेस होने वाला है, क्योंकि आपका कुछ एफर्ट नहीं है, सिस्टम एफर्टलेस होगी। आपको उसमें एफर्ट डालने की कुछ जरूरत नहीं है। यही तो एक स्मार्ट है, यही तो स्मार्ट है इस बिजनेस की। ये इसी यही तो अपने अपने बिजनेस को एक यूनिक बिजनेस आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि आपका कस्टमर ग्रो होगा ऑटोमेशन पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम ग्लोबल है, 200 प्लस कंट्रीज में अनलिमिटेड आपकी वेबसाइट में जो ये आपकी वेबसाइट के जो ग्राफिक्स रहेंगे, उसमें अनलिमिटेड रोटेटर्स रहेंगे, डेली फ्रेश वेबसाइट डेस्टिनेशन पेजेस रहेगी, ग्राफिक्स डेली के डेली चेंज होते रहेंगे, ट्रैफिक आपका ऑटोमेशन में आने वाला है, और सीमलेस रिव्यूज रहने वाला है उसमें। वो रिव्यूज के बाद, वो यूजर्स बाद में आपके कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। ये सब कुछ आपको ऑटोमेशन में मिलने वाला है, क्योंकि हम रियल गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग जो इंटरनेट की भी जो डेफिनेशन है ना, वो पूरी की पूरी डेफिनेशन हम चेंज करने आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं बोलते कि करप्ट इंटरनेट है अभी, उसको हम करेक्ट करने आने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है कि जितने भी आईपी एड्रेस है, 6 बिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स विल बी लुकिंग फॉर व्हाट इज कमिंग इन द इंटरनेट वर्ल्ड। सब लोग देखेंगे कि ये क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही जायंट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म को बनने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, उसको हम सपोर्ट करने वाले हैं, और हम सपोर्ट करेंगे। जो भी इस सिस्टम में इतना कॉर्पोरेशन टेक जायंट बनने वाली है, उस विजन जो भी यशवंत सर लेके चल रहे हैं, उस विजन के साथ हमको सबको खड़े रहना है। क्योंकि ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह आपको देखना चाहिए। आप ये इसको हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके नहीं आ रहे हैं, नहीं कि हम एमएलएम है, नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। वी आर प्योर आईटी इंडस्ट्री।
ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस सबके लिए सेट होने वाला है ना, ये आपको मालूम नहीं है। ये डिजाइन ऑलरेडी चल रहा है हमारे और आपके लिए। ये फ्यूचर का गोल्डन फ्यूचर का जो डिजाइन है ना, वो एस मुफार सर बना रहे हैं। मार्केटिंग कैंपेनिंग देख लीजिए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, वो एस मुफार सर को मालूम है, क्योंकि वो बहुत बड़े बिग मार्केटर है। उसका जो अप्रोच है वो 95% है। वो 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो 95% उसके साथ लोग आते हैं। तो बहुत ही डिसरप्टिव मार्केटिंग माइंड है उसका। वो आपने देखा, जो हम पिछले साल से चालू हो गए बुर्ज खलीफा से, हमारा जस्ट स्टार्टअप बुर्ज खलीफा है। तो आप देखिए कि हमारा टॉप कहाँ पे होगा। तो वो मार्केटिंग कैंपेनिंग मैं अब बोल नहीं सकता, वो डिसरप्टिव माइंड ही कर सकता है ऐसा। बुर्ज खलीफा लेजर शो, ऑल यूएई में, पूरे दुबई में होर्डिंग्स, डिजिटल ब्रांडिंग। अब देखो देखो कहाँ पे दुबई में कई लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर इन लॉ अभी जाके आए, उसने बोला कि चारों तरफ आप देखो तो ऑन पैसिव चाय है, या अच्छा फिर दुबई मॉल ले लो, अपना मेट्रो स्टेशन ले लो। तो क्या है कि हम वो ब्रांड क्रिएट किए, ऑन पैसिव ने प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करने के लिए वो ब्रांड क्रिएट किए वर्ल्ड वाइड। और माउथ पब्लिसिटी, उससे बहुत सारी मिलियन और बिलियंस माउथ पब्लिसिटी हो गई है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी प्रोडक्ट है हमारा, ओवर मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट है। हम ये ओ कनेक्ट जो है ना, इतने कम प्राइस में आप जूम के साथ कंपेयर करो, 10,000 कैपेसिटी का इतने फीचर लोडेड तो ऑलरेडी है ही नहीं। लेकिन जस्ट 10,000 कैपेसिटी का एंटरप्राइज प्लान जूम में देखो कितना डॉलर का आता है, 6,400 समथिंग डॉलर में। और हमारा प्राइस कंपैरिजन देखो, हाँ, $250, उसमें भी आप फाउंडिंग मेंबर हो आप दे तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है $125 3 महीने के लिए। तो ओवर मार्केट वैल्यू दिया है। सभी प्रोडक्ट आने वाला है, और ट्रैकर आने वाला है, और डेक्स आने वाला है, और एकेडमी आने वाला है, सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट है, वो सभी वो ओवर मार्केट वैल्यू देने वाली है कस्टमर को वर्ल्ड वाइड। और कस्टमर की डिमांड, जो भी डिमांड है, जो भी हमारे टूल्स आने वाले हैं ना, वो डिमांडिंग प्रोडक्ट है। इंटरनेट में उसकी डिमांड रहने वाली है हमेशा के लिए। तो कस्टमर की क्या डिमांड है, उस हिसाब से सब डिजाइन किए गए हैं सभी टूल्स। और ये सभी टूल्स वो सब जब इंटीग्रेशन होगा एआई टेक्नोलॉजी के साथ, तो सभी ऑटोमेशन में जाने वाला है। और वही टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी बैकबोन साबित होने वाली है पूरे वर्ल्ड वाइड, बराबर। तो वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब आपके सुनहरे भविष्य के लिए सब डिजाइन हो रहा है। तो प्लीज सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो बन रहा है वो लेट हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन लेटेस्ट बन रहा है हमारे लिए, हमारे गोल्डन फ्यूचर के लिए। तो यही थोड़ा मेरी तरफ से था आज के लिए। तो ओवर टू यू अजय भाई। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दीपन भाई। आपने बहुत शानदार तरीके से आज मतलब पूरी जर्नी को भी रिफ्रेश किया है, और साथ ही साथ आई मीन जिस तरीके से आज आप हमें मतलब मोटिवेट करके चलते हो ना, वो एक अलग मतलब चार्म है आपका, एक अलग ब्यूटी है। और एक ये जो थॉट प्रोसेस हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से आज दीपन भाई ने हमारे साथ शेयर किया कि हमने आज तक किसी भी बड़ी बिग जाइंट आईटी कंपनी को, जो हमारी अभी आदतों में शुमार हो चुकी हैं, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स हैं, या जो भी आईओटी, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जो भी चीजें हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सभी कभी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, कभी इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजीज हमें यूज करने के लिए मिली, और वो फ्लॉलेस तरीके से हमें यूज करने के लिए मिली, तो उसके बाद हम उन्हें यूज करते चले गए, और आज वो हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि जिसके पास भी स्मार्ट मोबाइल है, वो यूट्यूब के बिना, फेसबुक के बिना, व्हाट्सएप के बिना, जो भी टेक्नोलॉजी एज ए सॉल्यूशन हमें मिली है, उनके बिना अपना जो है वक्त जो है मोबाइल पे या डाटा पे कहीं खर्च करते होंगे। तो इसी तरह से जब वो चीजें बनी थी, वो किस तरह से वो बनी, क्या क्या संघर्ष उनका रहा, कितना समय उनको लगा, और जिस स्टेज पे हम अभी हैं, 14 लाख प्लस 16 लाख हमारे पास, मतलब 3 मिलियन के करीब करीब का अभी हमारा पॉपुलेशन है।
विश्वजीत राय की बिटिया आज हमारे साथ जुड़ी हैं। वेलकम बेटा, वेलकम ऑन बोर्ड। और रोज सेशन में आया करो, ठीक है? डेली सेशन में आया करो, डेली कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली जब वो सारी बिग जाइंट जिनको भी आप आज की डेट पे यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न की तरह देख रहे हैं, उनका सफर कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, किस तरह से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया और किस तरह से फिर वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सामने आई, उनके पीछे अपने अपने संघर्ष की कहानियां हैं और वो हम कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑन पैसिव बन रहा है। अभी हम बेसिकली फाउंडेशन रख रहे हैं ऑन पैसिव की, समझ रहे हैं? पूरा 7.8 बिलियन लोगों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था आप सभी के साथ कि जब पहला ओ करेक्ट का हमने वेबिनार किया था तो उसका पासवर्ड मिस्टर ऐश ने रखा था कनेक्ट मी 8B। और फिर उसके बाद उन्होंने वेबिनार में पूछा भी था कि इसका क्या मतलब हुआ, कोई समझ पाया कि वो पासवर्ड का क्या मतलब है? तो लोग उसका मतलब नहीं निकाल पाए। कुछ लोगों ने आइडिया भी लगाया, लेकिन मिस्टर ऐश का जो विजन था, उनका कहना था कि मैं 8 बिलियन लोगों को, 7.8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, अराउंड 8 बिलियन लोगों को, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, हम उन सभी के लिए जो है हमने ओ कनेक्ट को तैयार किया है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को रेडी किया है। तो जितना बड़ा हमारा परिवार यहाँ से होने वाला है और जिस तरह की आने वाले समय में यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहने वाली है, अभी हम एक प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए तो जितने भी हमने मर्चेंट्स को हायर किया, जिन जिन मर्चेंट के साथ हमने अपना तालमेल बिठाने की कोशिश की, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट अभी ओ कनेक्ट है और वो भी हम मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब इसका कंपैरिजन नहीं है कॉस्ट वाइज, अगर हम जाएंगे तो कितना सस्ते में हम उसको दे रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए भी कोई मर्चेंट पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। हम ये दुनिया के हर एक देश के लिए करना चाह रहे हैं, हर एक जगह के लिए करना चाह रहे हैं, जहां पे भी ये जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी के लिए हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ भीड़ से अलग हटकर करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष होगा। और वो संघर्ष ना केवल हमारे आपके जीवन में चल रहा है, बल्कि उस संघर्ष का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा जो है मिस्टर ऐश रोज उससे डील करते हैं। वो रोज वो कहते हैं कि मैं हमेशा हेल में जा रहा हूँ, हेल से वापिस आ रहा हूँ, नरक में जा रहा हूँ, नरक की जिंदगी जी रहा हूँ। मतलब वो बैकएंड पे बहुत सारी चीजों के स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ये ना केवल टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन, मतलब व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, एक सिस्टम में हम एक चेंज लेके आना चाह रहे हैं और एक ऐसा चेंज लेके आना चाह रहे हैं जिससे हर कोई बेनिफिटेड हो। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हम अपने रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे गांव में क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी सिटी में क्या चल रहा है, हमें इन चीजों की खबर ही नहीं रहती है। और हम बहुत ज्यादा इन चीजों में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। हम कोई सॉल्यूशन ह्यूमैनिटी को देने की अगर सोचें तो हम अपने परिवार की समस्याओं का जो सॉल्यूशन है उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी के लिए सॉल्यूशन के लिए हम कहाँ सोच पाएंगे? तो एक तो पहली बात, इतना बड़ा सोच रखना, इतना बड़ा विजन रखना, फिर उस विजन पे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ये सब सारी चीजें होती हैं। हम आज 5 साल पहले जो ऑन पैसिव था और आज जो ऑन पैसिव है उसमें दिन रात का फर्क आ चुका है। आज से 5 साल पहले ऑन पैसिव के बारे में किसी को मालूम नहीं था, ऑन पैसिव बुर्ज खलीफा पे नहीं था, ऑन पैसिव दुबई में नहीं था, ऑन पैसिव इजिप्ट में नहीं था, ऑन पैसिव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और इन 5 सालों की जर्नी में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम मतलब ऑन पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम अपनी पर्सनल अगर जरूरतों को देखेंगे तो अभी तक हमें यहाँ से कुछ भी मिलता नजर नहीं आता है, जहां तक एप्पल्स की बात हो। बट उसके अलावा हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जूम के बारे में हमें मालूम नहीं होता था, जूम को यूटिलाइज करना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब किस तरह से, यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करने हैं, यूट्यूब पे किस तरह से कंटेंट क्रिएट करने हैं, किस तरह से बोलना है, किस तरह से आप सभी के बीच में आकर कंटेंट्स को क्रिएट करना, वो सब करना, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थे। हमने ये सब चीजें कभी लाइफ में पहले नहीं की थी। अभी हमें ये अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव ने दी, और ऑन पैसिव ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी कि जितने भी लोग आज की डेट में एक्टिव हैं उन्हें पूरी दुनिया भर में एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। और ये पहचान हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए, ईच वन ऑफ अस, जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग भाई बहन है, ये पहचान हम सभी को जो है
इसका लेवल जो है वो डे बाय डे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, और वो प्रोग्रेस बैकएंड पे आपको फाइनेंशियली भी दिख रही होगी, और आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे होंगे, आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे होंगे जिस एनवायरनमेंट में सभी लोग मतलब सभी के चेहरों पे खुशियां होंगी, किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, एक एक निश्चित आय का उनके पास साधन होगा, और सभी घरों में जो है ना एक एक हर्ष और उल्लास का वो माहौल होगा। तो ये सब चीजें करना, पहली बात इस चीज के लिए सोचना, सोचने के बाद फिर उनको प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना, और काम करते हुए फिर आप देख रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जो हैं हमारे आपकी ज़रूरतों को परिपूर्ण करने के लिए काफ़ी नहीं है, और उन व्यवस्थाओं में काफ़ी झोल भी है, काफ़ी सारा करप्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो करेक्शन टू करप्शन, करप्शन को ठीक करना, और फिर इंटरनेट जैसी इंडस्ट्री में साफ सुथरा इंटरनेट का माहौल, वातावरण देना। हम आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ गेम्स ऐसी चली हैं जिनको देखकर, जिनको खेलकर लोग, बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था, कहीं कुछ करना शुरू कर दिया था, कहीं कुछ करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे कंटेंट इंटरनेट पे ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, और एज वाइज अगर हम जाएं, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए वो इंटरनेट अभी बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखकर यहाँ पे चलना पड़ता है। तो उस व्यवस्था को उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि इंटरनेट हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, और ये सबसे बेहतरीन व्यवसाय जो है आज की डेट में एक तरीके से बन चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो करप्टेड है, करप्शन में लिप्त हैं, और वो करप्शन आप बाई एप्पल्स मत जाइए, बाई मनी मत जाइए, बहुत तरीके का फ्रॉड एंड करप्शन जो है वो इंटरनेट पे चलता है। तो किस तरह से उसको कर्ब किया जा सकता है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक करने के लिए क्या विशेष हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम कैसे इससे एक आय का साधन जनरेट करके उस आय को हम सभी मिल बांट कर जो है एक परिवार की तरह आगे चलकर बढ़ सकते हैं, और समाज को कुछ बेहतर दे सकते हैं। उसकी कल्पना मात्र जो थी आज से 5 साल पहले थी, और आज हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पे हम लॉन्च होने से पहले यूनिकॉर्न थे, और जब लॉन्च हुए तब भी हम एज ए यूनिकॉर्न कंपनी लॉन्च हुए। तो ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसको करने के लिए जो प्रयास मिस्टर ऐश ने बैकएंड से किए हैं, जो हम सब ने आपने मिलकर उसमें अपना अपना योगदान इंश्योर किया है, वही इस बिजनेस मॉडल को, इस बिजनेस को, और इस बिजनेस से जो फ्यूचर में आने वाले इम्पैक्ट ये क्रिएट करने वाला है पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, उसका आधार बन रहा है, अभी उसका बेस बन रहा है, उसकी फाउंडेशन बन रही है। तो जो चीजें अभी अवेलेबल ही नहीं है, उन चीजों की कल्पना करना, फिर कल्पना करके उन चीजों पे काम करना, और उनको फिर कल्पनाओं को, उन सपनों को साकार करना, जिस तरह से ओ कनेक्ट को हम कनेक्ट मी लेकर चले थे आज से 5 साल पहले, और आज ओ कनेक्ट के रूप में वो हमारे बीच मौजूद है। तो बहुत बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा मतलब टाइम इस इन चीज़ों में बैकएंड पे स्पेंड जो है मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है, स्पेंड किया है, और एक डेब्ट फ्री कंपनी तैयार करना, वो भी इस लेवल की जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, जाइटेक्स जैसे बड़े ग्लोबल सम्मेलन में जिस तरह से हमने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो आप अपनी पावर को समझिए, आपने अपनी मतलब जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश ने दी थी, और उस अपॉर्चुनिटी के जरिए जिस मुकाम पर ऑन पैसिव को आज मिस्टर ऐश पहुंचा चुके हैं, तो वो सब हमारा है। हम सब को मिस्टर ऐश अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और आप दुनिया के किसी भी सीईओ को उठा के ले लीजिए, किसी भी कंपनी के सीईओ को उठा के ले लीजिए, अगर वो उसने कभी इस तरह से जो आकर अपने फाउंडिंग मेंबर के साथ, पहली बात में इतने लार्ज स्केल में आपको कहीं पे फाउंडिंग मेंबर नहीं मिलने वाले हैं, हिस्सेदार नहीं मिलने वाले हैं, और फिर उन हिस्सेदारों को बीच बीच में आकर अपडेट करते रहना, हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं, हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे उनको प्लान कर रहे हैं, हम कैसे उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ये सब चीजें आज तक मुझे ना भूतो ना भविष्य थी, ना पास्ट में कभी किसी ने शेयर किया, ना मुझे लगता है फ्यूचर में कभी कोई शेयर करेगा। तो मिस्टर ऐश एक जेन्युइन
एक मतलब रियल ह्यूमन बीइंग है, रियल फैमिली मैन है, हम और आप सब रियल फैमिली मैन है और हम उनके विजन को सिर्फ देख पा रहे हैं, वो उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और उसकी परेशानियों को अपने कंधे पे लेकर उसको एक जिम्मेदारी समझकर वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सबका यहाँ पे रोल ये बनता है कि हम जितना ज़्यादा एक तो टेक्नोलॉजी को इसको यूटिलाइज करें, आप इसकी फीचर्स चाहे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपको जो कुछ भी देखने के लिए मिला है, उन प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज करें, उनको अ, किस तरह से वो प्रोडक्ट मार्केट से डिफरेंट है, वो चीज़ें सीखें, किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करके इन चीज़ों से बेनिफिटेड हो सकते हैं, उन चीज़ों को सीखें। और ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, कभी हम सोचा करते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर ofounders.net आया, ofounders.net के बाद हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम आया, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में फिर एक-एक करके ओमेल, ओट्रिम, ओनेट और ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐड होने लगी। फिर हमने सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी पे काम किया, सिंगल लॉगआउट टेक्नोलॉजी पे काम किया, पूरे इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन हमारे सामने धीरे-धीरे होता गया। ओ कनेक्ट हमें अभी परफेक्टली यूज़ करने के लिए मिल चुका है, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो ये जो फेस है, ये हमारी फाउंडेशन का फेस है, हमारे आधार का फेस है और कोई भी कमर्शियल जहाँ तक हम कमर्शियल एस्पेक्ट की बात करें ऑन पैसिव की, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पूरी दुनिया के पेमेंट्स को हैंडल कर पाए। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही शेयर किया कि एक सिंगल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट की उसकी छोटी-सी एक सब्सक्रिप्शन है। उस सब्सक्रिप्शन के वर्कलोड को कोई मर्चेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको सिंगल मर्चेंट कोई ऐसा नहीं है जो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो। तो मल्टीपल मर्चेंटाइज़ पे काम किया जा रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि भई हमने भैया मर्चेंट बहुत सारे हैं, हम उनको अलग-अलग हायर कर लें। अभी हम सबकी उनकी रेपुटेशंस देखनी पड़ेगी। हम उनके साथ जब काम करने जाएँगे, उनका व्यवहार देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो कितना इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं। फिर उस मर्चेंट को हमें ऑन पैसिव का जो हमारा इकोसिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, वहाँ पे मल्टीपल एक्शंस बैक एंड पे होते हैं। सबसे पहले आपका इनवॉइस जनरेट होता है, आपका बिल जनरेट होता है। आज तक मैंने किसी बिज़नेस में नहीं देखा कि हम वहाँ पे हमें वहाँ इनवॉइस जनरेट करके वो दे रहे हैं। इनवॉइस जनरेट होता है, आपका जो आपने वहाँ पे अमाउंट डिपॉज़िट किया है, उसका जो एक कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, वो कमीशन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है और बैक एंड पे फिर उसको जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वहाँ पे उनको मैच भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही हैं और क्योंकि ये पहली बार हो रही है और इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम बैक एंड पे उसके सॉल्यूशन पे भी साथ के साथ काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पिछले 5 सालों में हमने यहाँ से अचीव किया है और ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है ये भी एक ना एक दिन स्टेबल होगा और जब ये स्टेबल होगा और फिर वहाँ से जो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की जो जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होने वाली है, वो अपने आप में बहुत शानदार जर्नी रहने वाली है। तो अपने विश्वास को सुदृढ़ करके रखिए, एजुकेशन पे फ़ोकस कीजिए, नॉलेज लीजिए। अगर आप नहीं किन्हीं चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं, तो ofounders.net ये सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए बना है। से केवल एंड केवल फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के पास ये अधिकार है कि ofounders.net पे जाकर वो अपने जो भी हमारी दिनचर्या ऑन पैसिव की रहती है, हमारी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ ऑन पैसिव की रहती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव की रहती है, हमारे डे टू डे जो वेबिनार्स रहते हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा है। हमारा onpassive.com साइट पे अगर जाएँगे, वहाँ पे ब्लॉग्स देखेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा है। अभी कुछ देर पहले बिल मस्त ने एक हमारे साथ शेयर किया है वीडियो जिसमें 2024 में क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट जो रहने वाला है, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने शेयर किया है। 5G के बारे में बात करी है, उन्होंने एआई के बारे में बात करी है, उन्होंने वहाँ पे आईओटी के बारे में बात करी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बैकएंड पे उन्होंने आपसे शेयर की है, जो 2024 में अपना वास्तविक जो है रूप ग्रहण करने वाली है। तो ऑन पैसिव का जो असली शुरुआत है वो हम 2024 से देखेंगे और जनवरी में जिस तरह से मिस्टर ऐश ने कहा है 10 मिलियन डॉलर्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हम हमें देखने अब सोचिए 10,000 करोड़ डॉलर 10 मिलियन डॉलर 10 लाख मतलब 1,000 करोड़ के करीब ही हो गए।
तो इतना पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी तो प्रॉपर होना चाहिए। सबका जिसका जो इसके हिस्सेदार बनते हैं, जहाँ-जहाँ वो पहुँचना चाहिए, वो भी तो पहुँचना चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई किसी तरह की गलती होती है, त्रुटि होती है, तो क्या हम उन त्रुटियों को हमेशा-हमेशा उन त्रुटियों के साथ आगे चलने वाले, उन गलतियों के साथ आगे चलने वाले हैं? नहीं। हमने हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियाँ भी की हों, लेकिन हमने हमेशा, अगर हमसे कुछ गलत भी हुआ है, तो हमने उन गलतियों से सीखा है और फिर हमने एंश्योर किया है कि उन गलतियों को हम दोबारा से अपने सिस्टम में, अपने साथ यहाँ पे उनको रिपीट ना करें और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन जो ऑन पैसिव में हो सकता है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उस पर हम फोकस करें, उस पर हम काम करें। तो आपका बेस रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है और इस बेस में जो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, उस पर अभी कंप्लीट फोकस जो है हमारी कंपनी का है, उस पे वो फोकस कर रहे हैं। और सबसे शानदार चीज़ देखिए, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इंटरनेट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री जो है डाटा की इंडस्ट्री है। यहाँ पे सारा काम डाटा पे होता है और डाटा ही सब कुछ है अगर हम इंटरनेट इंडस्ट्री की बात करें। हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम यूट्यूब पे अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं, हम पसंदीदा अपना कोई कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो बैकएंड पे डाटा सेंटर्स में स्टोर्ड है, वो डाटा है एक तरह का और वो वही डाटा जो है इंटरनेट पे हमें अवेलेबल होता है। तो बेसिकली हमें सीखना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट पे किस तरह से जो है इस डाटा को हैंडल किया जाता है या इस डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, इस डाटा को शेयर किया जाता है और किस तरह से ये जो डाटा है एक मतलब इनकम जनरेशन का बहुत बड़ा जो मतलब मेन सोर्स है, बहुत बड़ा नहीं कहिए, मेन सोर्स है जो डाटा है। ठीक है? तो उस डाटा सेंटर में उस डाटा की फील्ड में जो दुनिया की 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, 2 यूएसए में है और 1 यूके में है, तो हम उनके लेवल से, उनके लेवल का जो है काम कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारे 300 प्लस एम्प्लॉइज़ इंडिया, इजिप्ट और दुबई मिलाकर हम वहाँ पे उस पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे बड़े तौर पे काम हो रहा है। ऐश बॉम्ब नवंबर से ही हमारे बीच रेडी है, बट हम कमर्शियली स्टेबल नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम एग्ज़ीक्यूट कर चुके हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैकअप जो अलाइन हो चुके हैं पीछे से रोल आउट करने के लिए, जो हमारे को ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वहाँ पे इंटीग्रेटेड होकर मिलने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में हमारे पास अभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी हमारे पास अभी जानकारी ही नहीं है। तो इस फील्ड में सब चीज़ें शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड आप सभी के साथ शेयर करना और शेयर करने के बाद फिर उनकी प्रोग्रेस आप सभी को बताना, इट्स नॉट अ जोक। आप इसको जो है बिल्कुल भी नॉर्मल लेकर मत चलिए। बिल्कुल दीपन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ऑन पैसिव को आप सीरियस लेकर चलिए अपने साथ, ठीक है? वैसे तो हम चाह रहे थे कि भी शेयरिंग हमारे साथ रहे, शेयरिंग के लिए ज़्यादा हैंड्स यहाँ पे रेज़ है नहीं, तो शेयरिंग पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर नहीं रहे हैं आज। शेयरिंग अगर कोई अपनी रखना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, अन्यथा हम धीरे-धीरे जो इस सेशन को अब वाइंड अप की तरफ लेकर चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे आप सभी के उज्ज्वल और सुनहरे भविष्य के लिए तैयार की जा रही हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान सिर्फ़ यहाँ पे इंश्योर कीजिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। एक इंसान ने 2018 में जर्नी शुरू की थी अपने परिवार से, उसने वहाँ से वो शुरुआत करी थी और आज मिलकर वो 14 लाख का परिवार जो है 3 लाख मतलब 30 लाख तक का परिवार वो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। तो हमारी जल्दी का हमारे सोचने से या हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव रहने से यहाँ ऑन पैसिव की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। ये टेक्नोलॉजी है, मिस्टर ऐश पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि नोबडी कैन स्टॉप अस एक्सेप्ट गॉड, मतलब भगवान के सिवा हमें अब इस धरातल पे हमारे मिशन को करने में कोई और दूसरी बड़ी बाधा नहीं हो सकती है। तो भगवान का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब सोच मिस्टर ऐश के अंदर डेवलप हुई और उस सोच के डेवलप होने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव जैसा एक विशालकाय, मतलब एक ऐसा सुनहरा प्लेटफॉर्म जो है वो उसका बेस, उसकी फाउंडेशन अब रेडी कर दी गई है और अब हम आगे मूव करने वाले हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बैकएंड पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, जैसे ही हमारा कमर्शियलाइजेशन जो है कमर्शियल फेज में अभी है, ये स्टेबल हो जाता है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बैकएंड पे देखने वाले हैं, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको वहां से मल्टी डॉलर्स की रेवेन्यू भी जनरेट करके देने वाले हैं। और वो जो कुछ हमारे साथ डॉक्टर संजय कहते हैं कि खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, तो वो सब हम सब उसके हिस्सेदार हैं। तो इस व्यवसाय को, इस बिजनेस को, अपना बिजनेस आज से, अभी से
मानना शुरू कर दीजिए, और जब आप इसको अपना बिजनेस मानेंगे तो आपको मिस्टर ऐश के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी समझ में आएंगी, वो चैलेंजेस भी आपको समझ में आने लगेंगे, आपको वो विजन भी समझ में आने लगेगा, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उसका संचार होने लगेगा। एक जिम्मेदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी हमें समझ के चलना है कि अगर हमें इतनी जिम्मेदार मतलब पोजीशन मिस्टर ऐश ने हमें एक टॉप पोजीशन पे लाकर आज खड़ा कर दिया है, तो यहाँ से हमारी भी जो है समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, ऑन पैसिव के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, और ऑन पैसिव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब आप बनाकर चलिए, क्योंकि जाने अनजाने में मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था कि चाहे कोई चाहे कोई ना चाहे, कोई जाने में कोई अनजाने में, कोई घूमने के लिए, कोई देखने के लिए, कोई चेक करने के लिए, ठीक है, कोई कमाने के लिए, अपने अपना उद्देश्य किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑन पैसिव से इस धरातल के 7.8 बिलियन लोग जुड़ने वाले हैं। अब उनको जुड़ने में कितना समय लगेगा, ये हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि हम अपने बिजनेस की कितनी अच्छी समझ रखते हैं। जितनी अच्छी हम समझ रखेंगे, उतनी क्लैरिटी से, उतने मतलब कॉन्फिडेंस से जो है हम उसको आगे शेयर भी कर पाएंगे, आगे हम डिस्क्राइब भी कर पाएंगे, और जो सामने वाले के हमारे हम हमसे कोई सवाल जवाब या टेक्नोलॉजी के बारे में कोई क्यूरियोसिटी होगी, हम उसका भी सही तरीके से समाधान उनको दे पाएंगे। तो बेसिकली ऑन ऑन पैसिव एक एज अ सॉल्यूशन मिस्टर ऐश ने रेडी कर दिया है, और इस सॉल्यूशन को समझकर सभी लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी वो जितनी जल्दी हम कर पाए, जितना बेहतर तरीके से हम कर पाए, वो सभी हमारे कंधों के ऊपर उतनी ही है जितनी मिस्टर ऐश मुफारा ने बैक एंड से अपने कंधों पर ले रखी है। तो जिम्मेदार फाउंडर बनिए, जिम्मेदार फाउंडिंग मेंबर का अपना जो यहाँ से रोल है उसको निभाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, एजुकेशन लीजिए, अपने ओ फाउंडर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर चलिए, वहां जाइए, वहां पे आपको अपडेट सेक्शन में अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगी, और जितने वेबिनार सेक्शन में अगर आप वहां पे जाएंगे तो जितने भी वेबिनार्स पूरी दुनिया भर से हो रहे हैं, जो आपको बैक ऑफिस में देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स आपको बैक ऑफिस में देखने के लिए मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो कीजिए। एक अच्छा सा मतलब थंबनेल आपको यूट्यूब का मिल जाता है जिस पर लिखा होता है, जैसे आज मैं देख रहा था कि भैया $50,000 डिलो साहब ने बोल दिया, या इसने बोल दिया, या उसने बोल दिया, किसी का भी नाम लेकर ये कॉपी ट्यूबर्स हैं, कुछ भी कंटेंट तैयार कर देते हैं और फिर जो पीछे वॉइस ओवर डाल देते हैं, मेरी वॉइस डाल देंगे, आदित्य जी की वॉइस डाल देंगे, डॉक्टर संजय की वॉइस डाल देंगे, और प्रैक्टिकली ये सब चीजें किसी भी लीडर ने कही नहीं होती है, क्योंकि जिस जिस लेवल पे अभी हम ऑन पैसिव है और जिस लेवल पे ये लीडरशिप आगे मूव कर रही है, कोई भी लीडर यहाँ पे आपसे जो बैक ऑफिस में मतलब जिनके लिंक्स आ रहे हैं या बैक ऑफिस में जिनको एक्सेस है वहां से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, तो हर एक लोग वहां पे जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हम सभी मिलकर पूरी विश्व भर के प्लेटफॉर्म जितने भी जिनके लिंक्स आपको बैक ऑफिस में देखने के लिए मिल रहे हैं, हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और सब जिम्मेदार लोगों का ये समूह है। इसके बाहर के जितने भी कॉपी ट्यूबर्स है जिनके आपको अच्छे अच्छे थंबनेल देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी को आप अनफॉलो कीजिए, और कुछ भी चीजें आपको गलत नजर आती है उसको रिपोर्ट कीजिए, उन चैनल पे उनको डिसलाइक कीजिए, उनको रिपोर्ट कीजिए, और अपने बिजनेस के लिए, ऑन पैसिव के लिए, जो भी आपको जहां से भी आपको ये दिखता है कि हमें हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई झूठी अपनी खबरें वहां फैलाने की कोशिश कर रहा है, या आपके साथ कोई इस तरह का वादा कर रहा है कि वो आपको बड़ी टीम बना कर देंगे, बड़ा कुछ वहां से ला कर देंगे, तो ये सब चीजें हमारे बिजनेस के विजन से मैच नहीं खाती है, और इन सभी चीजों को हमें सीखना है और जड़ से नकारना है, क्योंकि हम एज अ फाउंडिंग मेंबर करप्शन के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं, और अगर हम करप्शन के साथ रहेंगे और इन सभी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, ऐसे कॉपी ट्यूबर्स को फॉलो करते रहेंगे जो हमें भ्रमित कर रहे हैं, तो फिर खुदा ही मालिक है आप सभी का, वही जाने कि आप आपका मतलब जैसी आप सोच रखेंगे, जैसी आप कंपनी रखेंगे, वैसा ही जो है आपकी विचारधारा बनेगी, और जब वो विचारधारा तय करेगी कि आप आने वाले वक्त में क्या बनने वाले हैं और क्या इस संसार को देखकर जाने वाले हैं।
हमारे साथ देवीलाल जी जुड़ा करते थे। देवीलाल जी कहा करते थे कि आप जन्मदिन आज की डेट में टेम्परेरी खुशियों पे फोकस मत कीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट खुशियों पे फोकस कीजिए। आप आज अपने जन्मदिन मनाने पे फोकस मत कीजिए, आप कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके पीछे लोग सालों साल आपकी जयंती मनाएं, ठीक है ना। तो ये सुनहरा अवसर मिस्टर ऐश ने आपको दिया है, ये सुनहरी अपॉर्चुनिटी उनको दी है। जब हम मार्केटिंग सेक्टर में आ चुके हैं, मार्केटिंग हमने करना शुरू कर दिया है, और जब हम इसको स्टेबिलिटी, अपनी कमर्शियल स्टेबिलिटी के साथ आगे करेंगे तो बहुत कुछ आपके पास करने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि कंपनी अपने एंड से कोई भी कसर यहाँ पे छोड़ने वाली नहीं है। तो तब तक जो भी समय मिला है सीखने पे लगाइए, और सीख कर जो आप आगे लोगों को सिखा सकते हैं उसको सिखाने पे आप फोकस कीजिए। अतुल्य भारत से हम अपना ये प्रयास यहाँ से निरंतर जारी रखेंगे। ये हर एक भारतीय का मंच है, हर एक ऑन पैसिवियन का ये मंच है। जो भी, जिसको भी यहाँ से लगता है कि उनके पास कोई हमारी कम्युनिटी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए हमारी दुनिया का, उनके पास कोई सॉल्यूशन है, ऑन पैसिव के लिए किसी के पास कोई अच्छा कंटेंट है, यहाँ से वो उनको डिलीवर करना चाहता है, तो आप अपने साथ इनक्रेडिबल इंडिया को हमेशा खड़ा पाएंगे। तो इनक्रेडिबल इंडिया के गठन के पीछे मकसद यही था कि बहुत सारे सोर्सेज से आप सभी के पास जानकारियां पहुंचती हैं, लेकिन वो जानकारियों का उचित विश्लेषण और जो मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अंग्रेजी को हम एक हवा मान के चलते हैं, और वो अंग्रेजी में ही हमारे साथ वो सारी चीजें शेयर करते हैं। तो जिसके मन में जैसे आता है वो वैसे तोड़ मरोड़ कर, जैसे जिसको समझ आता है वो आपके सामने पेश कर देता है, और फिर आप उसी में जुड़ जाते हैं कि भाई जनवरी से मेरे को पैसा मिलने वाला है, फरवरी से मेरे को मिलने वाला है। फिर वही प्रोमिसेस जो है आप अपनी टीम्स के साथ, अपने ब्लेसर्स के साथ आगे कर देते हैं, और फिर फाइनली देखते हैं कि वो सत्तू का घड़ा उसी महीने फूट जाता है, और वो सत्तू जो है वो बिखर जाते हैं, और आपके हाथ में फिर से कुछ नहीं होता है एक घंटी के सिवा। तो आप ऐसी चीजों से बचिए, अपने विजन को ऑन पैसिव के विजन के साथ मैच करिए, उसके साथ चलिए, चलने का प्रयास कीजिए। हम आपका उंगली पकड़कर आपको आगे उसको ले जाने का भरपूर यहाँ से कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, और समय के रूप में जो हम अपना बलिदान यहाँ से सभी लोग कर सकते हैं उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव कंटेंट्स, ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स, ओ कनेक्ट से रिलेटेड कंटेंट, हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम से रिलेटेड कंटेंट, उनके ऊपर बार बार जैसे जैसे कोई अपडेट्स हमारे पास आती रहती है, हम सभी उनको एज अ कंटेंट आपके साथ हमेशा शेयर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी जो है इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़िए। हमारा ओनेट पे हमारा अपना इनक्रेडिबल इंडिया का क्लब है, वहाँ पे जुड़िए। आने वाले टाइम में वो वहाँ पे बहुत सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, तो वो बिलियनियर्स का क्लब होगा, मिलीनियर्स का क्लब होगा, और उस क्लब से जुड़ने के लिए लोग वहाँ पे आने वाले समय में तरसने वाले हैं। आप सभी से मिलने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी जो अभी ज्ञान लोगों को दे रहे हैं उसको जानने के लिए लोग तरसने वाले हैं। क्योंकि जो समय आज आपके पास अवेलेबल है, उस समय जो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, जब हम अपनी मतलब कॉमर्शियल स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होंगे, तो शायद आपके पास वो समय होगा, ना वो लोग क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव नोट लेके चलिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्या हुआ अभी तेरे ऑन पैसिव का, कहाँ पहुंचा, क्या मिला तेरे को, तेरे जहाज कहाँ खड़े होंगे भाई। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं, और मैं बहुत खुश होता हूँ उनके क्रिटिसिज्म को देख के। मैं कहा बेटा आज मैं कुछ बता रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं आपको वो विजन दिखा रहा हूँ जो आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 4 साल बाद होने वाला है। तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, और 4 साल बाद जब मैं जब वो सब कुछ हो चुका होगा ना, जो चीजें जनरली लोग मुझे एज ए कमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, जब वो चीजें हो चुकी होंगी ना, तो वो लोग तरस रहे होंगे। और वही लोग, जितने लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप समझ लो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपको लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज अगर लोग करते हैं, आपको अगर वो कमेंट्स किसी तरह के करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे चले हुए हैं। और उन लोगों की समस्या नहीं है, बेसिकली वो विजन और उस थॉट को, वो चीजें देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता है। और हम और आप, सिर्फ हम फाउंडिंग मेंबर ये जानते हैं कि ऐसा
हो चुका है, ऐसा होना बाकी नहीं है। मतलब वो शेख चिल्ली वाले सपने नहीं है कि अब हम मतलब ये करेंगे, अब ऐसा होगा, अब वैसा, सब कुछ हो चुका है। अब देखिए जितनी कमीशंस हमें बनती थी, हमारा जो पे आउट्स बनते थे, वो बैक एंड पे है भैया, हम देख रहे हैं। और जब ऑन पैसिव के पास जो कुछ भी है वो बिल्कुल सिक्योर है। मुझे अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा सिक्योर जो पैसा है ऑन पैसिव के वॉलेट में नज़र आता है। और अगर मिस्टर ऐश अलाउ करें तो मैं वहाँ से उसे कभी निकालूँ ही ना। मेरी जितनी ज़रूरत हो उतना लूँ, मैं उसको वहीं रहने दूँ, ठीक है? लेकिन मिस्टर ऐश देने पे विश्वास करते हैं। उन्होंने आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि अगर आपने हफ्ते भर में अपना पैसा नहीं निकाला, तो वो पैसा ओबलेस में चला जाएगा सीधा। इसका मतलब आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी और डेफ़िनेटली होंगी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। जिस तरह से सूरज का निकलना निश्चित है, कुछ समय तक वो बादलों के पीछे छुप जाए, कुछ समय बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, सूर्य का निकलना निश्चित है, सूर्य निकलेगा ही निकलेगा। और जब वो अपने पूरे स्वैग पे होगा, पूरे वेग पर होगा, तो तभी जो है इस पृथ्वी पे जीवन का संचार जो है उस तरीके से चल पाएगा जैसे चलना है। तो ऑन पैसिव का आना निश्चित है, ऑन पैसिव आ चुकी है, ऑन पैसिव अपनी फाउंडेशन का फेस है जो उसको कंप्लीट कर चुकी है। और 2024 में हम बहुत बड़े-बड़े नए-नए आयाम जो है यहाँ से लिखने वाले हैं, यहाँ से उनको अचीव करने वाले हैं। और बहुत कुछ हम और आप फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी इस समाज को देकर जाने वाले हैं। इस समाज से हम कुछ लेने वाले नहीं हैं, इस समाज को देने वाले मिस्टर ऐश ने हमें बनाया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो पावर, वो फीलिंग, वो भाव अपने अंदर पैदा करके देखिए। और वो भाव तब आएंगे जब आपके पास सही जानकारी होगी, सही एजुकेशन होगी, और आप लगातार और निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि मुझे सीखना है और मैं सीख कर रहूंगा। तो दैट्स ऑल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीपन भाई हमारे बीच मौजूद हैं, साथ ही साथ आदित्य मित्तल जी हैं। आदित्य भाई अगर आप कुछ कहना चाहें तो। विश्वजीत भाई ने हैंड रेज किया। विश्वजीत भाई मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज जरूर कहिए। वो अपनी बिटिया के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। विश्वजीत रॉय जी, विश्वजीत दादा केमन আছে? एक हमारे साथ जयप्रकाश जडेजा जी जुड़े हैं, ठीक है? ये रविंद्र जडेजा जी के जानकार हो आई बिलीव। जडेजा जी स्वागत है आपका। जयप्रकाश जडेजा जी, आई थिंक मैं सही पढ़ पा रहा हूँ। यस सर। तो जडेजा जी कुछ कह नहीं रहे हैं। रामचंद्र जी डू आई कंटिन्यू? डेफिनेटली I'll call you, I'll call you for the sharing. फिलहाल रामचंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ। रामचंद्र चौधरी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? रामचंद्र जी ने अपना वीडियो बंद कर दिया। आई थिंक वो कहीं अपने व्यवसाय में ही बैठे हैं। मेरी तरह बिजनेसमैन वो नजर आ रहे हैं मुझे। तो खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि खुशी जो है ना उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस लगता है। और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आता है जब आप चीज़ों को मतलब अगर आप ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो उसकी बारीकियों को, उसकी मतलब कमियों को, खूबियों को अगर आप जानेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रहने वाला है। तो चलिए, आदित्य मित्तल जी पंजाब से हमारे बीच जुड़े हैं, और पंजाबी जिथे होंगे हैं उत्थे रौनकां जरूर रहिंदियां। ते आदित्य मित्तल जी स्वागत है आपका। यस सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग। या सही, डेफिनेटली। एंड अजय सर, जो आपने ये बात बोली ना कि जो क्रिटिक्स हैं, ये हवाई जहाज कहाँ से उड़ना है, ये वो, तो उसका मैं इंग्लिश में एक हमारी वो कहती है प्रोवर्ब है, क्रिटिक्स आर द बेस्ट एडमायरर्स। तो ये हिंदुस्तान की विडंबना है। तो विश्वजीत जी, अब आपकी बारी कट गई है, मैं आ गया हूँ, प्लीज। तो यस। और नहीं आदित्य भाई, आप हाँ, नहीं आदित्य भाई, कंटिन्यू। नहीं आदित्य भाई, आप आपका समय ले सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो सीख रहे हैं अजय नहीं सर नहीं के, नहीं 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 अनूप सर के साथ, अर्चना मैम के साथ, अनूप सर के साथ, और रोहित भाई के साथ। आज जो बोलने के लिए आज मैं हैंड राइज किया हूँ, इतना सारा फ्रेंड मिला है मुझको, इतना सारा फ्रेंड मिला है ऑन पैसिव के द्वारा। मेरा प्लैटिनम कार्ड है एसबीआई के, मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड, और सब कुछ होने के बाद भी मैं
आज के दिन भी सब्सक्राइब नहीं कर पाया हूँ। ओ कनेक्ट। विश्वजीत जी आज पूरे मैं मूड में हैं अजय सर। नहीं कर पा ठीक है रहा हूँ। विश्वजीत दादा, मैं दादा दादा आप कोलकाता में दादा आप मेरे को कॉल करिएगा, दादा आप मेरे को कॉल करिएगा, मैं आपसे फोन हाँ पे हाँ बात हाँ करूंगा। हाँ और हाँ, ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिकॉर्डिंग चल रही है आपका लाइव। ओ कनेक्ट हाँ को जी हम हाँ जी। ओ कनेक्ट को हम कल की डेट में आपको सब्सक्राइब करके देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके। अजित भाई प्लीज वेलकम। यस सर। और मैं क्या बोल रहा था, जैसे सर आप बोल रहे थे ना कि, ये ऐसे है कि हवाई जहाज कब आएगा, ये है वो है, तो हमारे इंडिया में क्या, पंजाब में क्या, जैसे अजित भाई सुन नहीं पा रहे हम आपको, म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। मैंने सबके माइक म्यूट कर दिए थे, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आदित्य मित्तल जी इज नॉट देयर विद अस, ही इज गोन। तो दादा आप चिंता मत कीजिए, हम जो है आप को डेफिनेटली आपका जो कनेक्ट है उसका सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, कार्ड्स का कोई इशू नहीं है, कार्ड नहीं भी काम कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, तो डोंट यू वरी, हम सभी पूरा परिवार आपके साथ है, साथ मिलकर हम आगे जाएंगे, डोंट वरी। बोलिए दादा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट 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 दादा। दादा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, आप म्यूट हैं। আপনি आई एम ऑन द মিউট बोर्ड আছে, सर। মিউট আছে দাদা। आई एम ऑन द बोर्ड नाउ सर। यस 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 यू आर ऑन बोर्ड आदित्य सर, आप यू कैन ओके ओके। कंटिन्यू। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है विश्वजीत दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है, डोंट वरी, वी आर देयर विद यू। आदित्य भाई प्लीज। क्या आज मैंने प्रवर्ब बोलनी शुरू की है, क्रिटिक्स आर द बेस्ट एडमायरर्स, वहीं पे मेरे बारी हो जाता हूँ। बेस्ट तो एडमायरर्स, बेस्ट यस यस एडमायरर्स। यस, क्रिटिक्स आर द बेस्ट एडमायरर्स, ये हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है, हमारी 140 करोड़ लोगों की हमारी यहाँ पे ये विडंबना ये है कि यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं ना जो मुट्ठी भर है, 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, और पॉजिटिव 120 करोड़ है। और विडंबना ये है हमारी कि जो पॉजिटिव लोग हैं ना कि वो स्लीपिंग सेल है, वो बोलते नहीं है वो। तो ये विडंबना है हमारी कि आप लोग जब बाहर नहीं आते हो ना, तो प्लीज ये आपका ना माइक अनम्यूट कर लो। चलिए हाँ चलिए चलिए, म्यूट कर तो दिया मैंने। हाँ हाँ जी ये सर। अजित भाई आप भी म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। Possibly I am not unmuted. Or just sir, I am some told about. अजित भाई आप म्यूट हो गए हैं दोबारा से, मैंने मेन माइक म्यूट किया था ना, उसके बाद शायद म्यूट हो गए होंगे, बट आपको होस्ट है, आपके पास पावर है, आप यू कैन अनम्यूट। Rumor ta अजित भाई फिर से जरा रिफ्रेश मोड में गए हैं लग रहा है, और रिफ्रेश करके हमारे साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ 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 चीजें ना हमें अभी भी यहाँ पे मतलब दिक्कतें जो हम यहाँ बेसिकली फेस कर रहे हैं, दिस इज जस्ट नथिंग। कई बार नेटवर्क डिलेस की वजह से ये हो जाता है, बैंडविड्थ की वजह से हो जाता ये है, बहुत सर सारी ये चीजें सर ये सर ये सर। तो हाँ यस मैंने, अजित भाई। हाँ हाँ मैं रिफ्रेश का बटन दबा दिया था जब जब आपने बोला ना, उससे पहले मैं रिफ्रेश कर, मेरा हाथ ही बड़ा चलता है माउस पे, तो एक हाथ मेरा ऐसे माउस